हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 18वें अध्याय का 54वां श्लोक 18.54। देखिए, भगवान ने पिछले 3 श्लोकों में भी भक्तों के गुण को संक्षिप्त वे में एक्सप्लेन किया। 51, 52, 53। अभी भी अगले 3-4 श्लोकों में भगवान वही सब बातें रिपीट कर रहे हैं जो पहले अध्यायों में भगवान ने बताई हैं। अब इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है। किसकी बात कर रहे हैं? जो 51, 52, 53, 51, 52, 53 में जो बातें बताई हैं, जिसमें इतनी क्वालिटीज होंगी तो वो दिव्य पद ही हुआ, वो साधारण मनुष्य तो नहीं हुआ। तो इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म यानी परमात्मा का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। मैंने एक बार पहले भी बोला था कि अगर कोई कहे लाओ मैं आपको परमात्मा के दर्शन कराता हूं तो वो ऑलमोस्ट चीट है। अगर कोई कहता है कि मैंने परमात्मा के दर्शन किए हैं, वो हो सकता है एक टाइम चीट ना हो। वैसे जिसने परमात्मा के दर्शन कर लिए होंगे वो इतना समझदार तो हो गया होगा कि अगर वो ये बात लोगों को बोलेगा कि मैंने परमात्मा के दर्शन किए हैं, तो लोग उसके पांव में गिर जाएंगे, उसको महान गुरु महान व्यक्ति मानने लगेंगे। और जिसने सच में परमात्मा के दर्शन किए होते हैं, वो तो पूरी तरह दिव्य है। वो इस चीज को अवॉइड करेगा, वो पॉपुलैरिटी नहीं चाहेगा, उसको तो सब कुछ मिल ही चुका है, उसमें कोई भौतिक इच्छा बची ही नहीं। तो वो क्यों बोलेगा लोगों को कि मैंने परमात्मा के दर्शन कर लिए? पागल थोड़ी है, वो तो सबसे समझदार है ना। उसको पता है कि ऐसा बोलते ही लोग उसके पीछे लग जाएंगे कि ये तो कोई महान है, शुद्ध है, चलो भाई इसकी सेवा करो, अब इसको पैसे दो और इससे आशीर्वाद लो। वो इन चीजों में नहीं पड़ेगा। जो शुद्ध भक्त है उसको ये सब आडंबर नहीं चाहिए। तो इसका मतलब मेरी सोच ये कहती है कि जिसने परमात्मा के दर्शन कर लिए, जिसने परमात्मा को अनुभव कर लिया, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने अनुभव कर लिया। तो इसका मतलब जो बोल रहा है कि मैंने परमात्मा का दर्शन कर लिया, हो सकता है वो भी चीट हो। और जो कहे मैं आपको कराऊंगा, वो तो चीट है ही। परमात्मा का अनुभव, परमात्मा का दर्शन इतना इतना सरल और इतना सस्ता नहीं है। इतने महान दिव्य गुण जिन लोगों में डेवलप हो चुके हैं, भक्ति सेवा और तपस्या चल रही है। तपस्या का मतलब मैंने फिर कहा, तपस्या का मतलब जंगलों में जाके तपस्या नहीं, आप घर में रहकर भी अगर एक भक्त की भांति जीवन जी रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो आप शुद्ध हैं। तो यहां भगवान यही कह रहे हैं, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म अर्थात परमात्मा का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न है। वो सुखी है, खुश है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। मैं यही तो बोल रहा हूँ, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, उसको मान सम्मान भी नहीं चाहिए। रोटी चावल तो चाहिए ही नहीं, उसको मान सम्मान भी नहीं चाहिए। जो मिलेगा उसको पता है भगवान मेरी रक्षा करेंगे, वो खुश है। वो ना कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। मैंने कहा ना, उसकी सारी इच्छाएं अब खत्म है। प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है, प्रत्येक जीव पर। उसके लिए हाथी, चींटी, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मिनिस्टर, ऑर्डिनरी आदमी, सर्विसमैन, नॉन सर्विसमैन, बिजनेसमैन, एनी मैन, एनी वुमेन, सब सब सेम है। उसके लिए कोई परवाह नहीं है उसको, वो ठीक है। शायद वो एक दिन किसी बहुत साधारण व्यक्ति से भी आराम से वैसे ही बात करेगा जैसे अगले दिन अगर उससे प्रधानमंत्री भी मिलने, आप जैसे एक दिन हमारे गुरु महाराज से स्वयं प्रधानमंत्री आके मिले। बट मुझे नहीं लगता कि उनको कोई एक्साइटमेंट रही होगी। ठीक है, जो भक्त जाते हैं उनसे सब मिलते, वो सबसे मिलते थे। उस दिन प्रधानमंत्री से भी मिले एक दिन, फिर किसी और से भी मिले होंगे। दिन भर उनसे कोई मिनिस्टर भी मिलते थे और साधारण जनता भी लाइन लगा के, जब भी महाराज जी अवेलेबल होते थे, सब जिस भी शहर में महाराज जाते थे वहाँ के सारे भक्तों से मिलते थे। तो मेरे को तो उनके चेहरे, हाव भाव, बात करने के तरीके में कभी कोई अंतर दिखाई नहीं। तो वो समभाव थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो एक साधारण भक्त से मिल रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। कोई एक्साइटमेंट नहीं होती शुद्ध भक्त को। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, इस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। और क्या कह रहे हैं भगवान? 55वां श्लोक भगवान कह रहे हैं, इसमें संस्कृत में देखिए जो शुरू के शब्द हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा बहुत कभी कभी मैं कोई संस्कृत का फ्रेज आपको पढ़ाता हूँ क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर भी होता है। तो ये है भक्त्या माम अभिजानती, है ना। भक्त्या माम अभिजानती, आप इसका संधि विच्छेद देख रहे हैं। भक्त्या का मतलब प्रभुपाद जी ने हिंदी में लिखा है, शुद्ध भक्ति से माम मुझको अभिजानती जान सकता है। तो इसका अब हम अगर पूरा श्लोक पढ़ने की कोशिश करें तो बिल्कुल शुरू में लिखा है, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। भगवान ने बोला ना 11वें अध्याय में भी अर्जुन को कि तुम ऐसे नहीं देख पाओगे, तुम्हें दिव्य नेत्र देने पड़ेंगे।
तो अब हमें दिव्य नेत्र कैसे मिलेंगे, हम भगवान को कैसे देखें, भगवान के दर्शन कैसे करें, तो भगवान को कैसे जान पाएंगे, कैसे देख पाएंगे, और वो है केवल केवल भक्ति से। सो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम अपने काम धंधे में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बिजी तो रहने के लिए स्वयं भगवान ने भी कहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हमारे पास माला करने तक के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करने तक के लिए टाइम नहीं है, कभी भी कोई लेक्चर प्रवचन सुनने का टाइम नहीं है, कभी धाम यात्राएं नहीं कर पा रहे, पूरी तरह से बिजनेस में बिजी हैं, फिर तो मुश्किल हो जाएगी थोड़ी, है ना। क्योंकि भक्त को ये सब विधि विधान भी तो, भक्ति के विधि विधानों की भी बात हुई है भगवत गीता में, तो ये सब चीजें भी तो करनी है। इसी अध्याय में 18वें में भी बात हुई थी ना कि यज्ञ तपस्या दान ये तो आपने छोड़ना ही नहीं है। अब फिर इसका मतलब अगर आप हरि नाम नहीं ले रहे हैं तो यज्ञ तो कर ही नहीं रहे हैं, और अगर बिल्कुल ही अपने काम धंधे में लगे हैं तो दान तो शायद आप कर रहे हैं लेकिन तपस्या भी गायब, तो फिर तो तीन जरूरी जो एलिमेंट हैं उनमें से एक ही हो पा रहा है, दान। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल काम धंधे में लगे हुए हैं और दान कर देते हैं, तो एक चीज तो ठीक है लेकिन दो रह गई। सो शुद्ध भक्ति का मतलब सारे अंग पूरे हैं, कर रहा है ढंग से कम हर समय भगवान से जुड़ा। अच्छा, होने को हो सकता है, अभी मेरे मन में ये विचार आ रहा है, परमात्मा मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि जो पूरी तरह से बिजनेस में जुड़ा हो सकता है 24 घंटे उसका मन भगवान में लगाओ, बट प्रैक्टिकल ये सिर्फ सुनने में बातें अच्छी लगती हैं, थियोरी जैसा लगता है मुझे तो। मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ एक तरह से, बट जब हम बिजनेस में लगे होते हैं ना तो बहुत दिमाग ऊपर नीचे होता है उस वक्त, उन घंटों में जो 6 से 8 घंटे हम बिजनेस में लगाते हैं, दिमाग बिजनेस में ही लगता है उस वक्त, तो एक तरह से थोड़ा सा भगवान साइडलाइन हो ही जाते हैं, कितना भी कर लो उस प्रेशर में जब है। हाँ, बहुत जो, मैं भी उस स्टेज पे नहीं हूँ, कुछ होते होंगे जो बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, जो बिजनेस में कितना भी ऊपाप हो, ऊपर नीचे हो, है ना। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनका बिजनेस सेट है, बाई दी वे बच्चे बच्चे संभाल रहे हैं, वो ऑफिस जा रहा है, कह रहे नहीं जी, वो अलग है सर। अगर कोई और संभाल रहा है, अब जैसे हमारे पास तो संभालने के लिए कोई नहीं है, हमें खुद ही करना है, तो मैं उस व्यक्ति की स्थिति समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर इसका मतलब तो फिर यही होगा ना कि बिजनेस आवर्स आपको कम ही करने पड़ेंगे, ताकि कुछ घंटे तो आप पूरी तरह से फिर भक्ति में डेडिकेट कर सको, नहीं तो कैसे काम चलेगा। खैर एनीवेज, फिलहाल भगवान कह रहे हैं केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है, यानी दान करने से सिर्फ भगवान नहीं मिल पाएंगे। वैसे भी वो द्रव्य दान, द्रव्य यज्ञ माना जाता है, यानी थोड़ा लो कैटेगरी का। दान देने वाले को तो लगेगा कि मैं सबसे महत्तम काम कर रहा हूँ, लेकिन भगवत गीता के अनुसार अगर आप कैश में दान कर रहे हैं तो अच्छा है, बट वो द्रव्य यज्ञ है, मतलब एक लो कैटेगरी का। हाई कैटेगरी तो हरि नाम जप ही है जो आप करते हैं, हाई कैटेगरी तो भगवत गीता का प्रचार ही है जो आप खुद करते हैं। अब मैं जैसे भगवत गीता का प्रचार कर रहा हूँ, आप मुझे कैश देकर यानी धन देकर हेल्प कर सकते हैं, बट अगर खुद करेंगे तो भाई उसी को भगवान ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, है ना। जो कर रहा है उसकी मदद भी अच्छी बात है, बट खुद करने की तो बात ही अलग है। अब जैसे आपने एक भंडारा स्पॉन्सर कर दिया, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने भंडारा स्पॉन्सर करने के साथ वहाँ खड़े होकर खुद बांटा, फिर लास्ट में खुद पत्तल उठाई जो लोग इधर उधर गिरा गए थे, तो उसकी फिर बात ही अलग है, वो हो गई पूर्ण भक्ति, पूर्ण सेवा। तो यही चीज आ रही है कि केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है, जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, मतलब उसकी कॉन्शियसनेस में सिर्फ कृष्ण है, हर समय उसके दिमाग में है कि कैसे सेवा करूं, जैसे मौका मिलेगा वैसे ही सेवा करूं, है ना। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं ना, जैसे ही मौका मिलता है तुरंत आपस में चैटिंग करने लगते हैं आज के जमाने में, व्हाट्सएप। वो कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि जैसे ही मौका मिलेगा तुरंत भगवान कृष्ण की सेवा करने लगूंगा, वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है, यानी वो मोक्ष का अधिकारी है ना। आगे भगवान देखिए 56वें श्लोक में क्या कह रहे हैं। ये है 56 श्लोका। भगवान कह रहे हैं मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में, भगवान तो नेचुरली प्रोटेक्ट करते ही अपने भक्त को, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी, समस्त प्रकार के कार्य वो कर रहा है, भगवान के संरक्षण में है, अपनी जॉब कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, अगर घर में बहनें माताएं हैं वो घर की सेवा कर रही हैं तो वो अपने कार्य कर रही हैं, जिसको जो करना है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य और अविनाशी धाम को प्राप्त होता है, कोई टेंशन नहीं है। कोई लेडी बोले कि सर आप बार बार बोल रहे हो कि धाम यात्राएं करनी है, मैं तो अपने घर की सेवा करूंगी, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि धाम यात्रा कर सकूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन से ही चले जाओ। भाई मोबाइल तो आपके पास है ही, तभी आप ये वीडियो सुन रहे हो, मोबाइल पर ही रील्स आती हैं, लोग फालतू रील्स देखते हैं। अगर आप, अच्छा ये भी अच्छी बात है फेसबुक वगैरह में, अगर आप धार्मिक रील्स देखना शुरू करोगे तो वो वही आपको चीज़ें दिखाएगा बार बार, तो यहीं बैठे बैठे सारे मंदिरों के सारे धाम यात्राएं यहीं कर लो, आजकल तो सारी सुविधाएं हैं।
आंखें बंद करो, भगवान ने एक बार आपने देख लिया उनको, और आंखें बंद करो, उसके बाद आप दर्शन कर लो। बाकी तो मेन तो मुख्य सेवा, मुख्य सेवा, मुख्य सेवा, मुख्य सेवा हरि नाम है। अगर आपने हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि फिर भक्ति की शुरुआत हुई कि नहीं हुई, बिकॉज वो मुख्यतम है जितना मैंने आज तक समझा है। मैंने आपको कई बार डिस्कस किया है कि मुझे करीब, आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 24 साल हो चुके हरि नाम करते हुए, और मैंने अनेक लेक्चर सुने हैं, अनेक किताबें पढ़ी हैं, और मेरे को आज तक यही समझ में आया है कि कलयुग में अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है तो उसका जो मुख्य जो वो है ना एक्टिविटी, वो हरि नाम जप है। तो अधिक से अधिक आप जप करें। प्रभुपाद जी ने गृहस्थों के लिए कम से कम 16 माला बताई हैं। अगर आप नहीं करते तो मैं कहूँगा 2 करें, 4 करें, 6 करें, कुछ तो करें। जब तक आप हरि नाम नहीं करेंगे तब तक आपको गीता पढ़ने में, सुनने में, प्रचार करने में, भगवान की आरती करने में, दान करने में, कोई व्रत करने में और चीज़ों में वो नेचुरल इंटरेस्ट नहीं आएगा। कहीं न कहीं परमात्मा उसके लिए मोटिवेट करेगा जब आप हरि नाम जप करेंगे। ये मेरा खुद का भी अनुभव है। जो लोग जप नहीं करते, इसको व्यर्थ समझते हैं या अपने आप को इससे ज़्यादा बिज़ी समझते हैं, वो फिर थोड़े दिन चोचलेबाज़ी करके थोड़ा बहुत बस फिर वो गायब हो जाते हैं। क्योंकि बांधेगा आपको हरि नाम। कई बार भक्तों का संग नहीं हो पाएगा, आप बीमार हो गए, कुछ और आफत हो गई, बचाएगा आपको हरि नाम। क्योंकि हरि नाम आप रोज ले रहे हो, आप विदेश चले गए, दूसरे राज्य में जा रहे हो, हवाई जहाज, ट्रेन, प्लेन, बस, जो कुछ भी कर रहे हो, हरि नाम तो मुंह से लेते जा रहे हो। माला करनी बहुत जरूरी है मेरे भाई, माला करनी बहुत जरूरी है। तो भगवान बता रहे हैं आप सारे तरह के काम करके भी मुझको प्राप्त कर सकते हो, तो वो प्राप्ति कैसे होगी? वो माला से होगी। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जपते जाओ जपते जाओ जपते जाओ। हरे कृष्णा।